तो भ्रष्ट अधिकारियों की शामत आने वाली है। भ्रष्टाचार मुक्त पहला विधानसभा क्षेत्र बन जाएगा। सिटिंग जो परंपरागत कैंडिडेट पहले से आते रह रहे हैं, इन सारे लोगों से लोगों की उम्मीदें खत्म हो गई है। तो सुदूर इलाके में मोदी इफेक्ट या नीतीश इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है, लालू इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। जिन समस्याओं ने मनीष कश्यप को एक बल दिया है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष सबसे ईमानदार और पॉपुलर नरेंद्र मोदी जी हैं। उमाकांत सिंह की स्थिति को पीएम मोदी भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। देखिए, चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में मनीष कश्यप चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जन समर्थन मिल रहा है, तमाम लोग जो है इनसे मिलने भी आ रहे हैं और कुछ लोग जो उनके समर्थन में पहुंचे हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और साथ ही एडवोकेट एस के पंकज भी हैं। पहले सर से बात करेंगे। सर, अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपका रहा है, क्या कुछ आपका समीकरण इस बार के चुनाव में कह रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं चनपटिया विधानसभा क्षेत्र जो है ये इंडो नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। यहाँ की कुछ समस्याओं पे बात करता हूँ, जिन समस्याओं ने मनीष कश्यप को एक बल दिया है। समस्याएं हैं 1994 से यहाँ की चीनी मिल बंद है। एक बहुत बड़ा सवाल है, जो उम्मीद मनीष कश्यप से लोगों को है। यहाँ का पलायन की समस्या है। इंडो नेपाल बॉर्डर पे जो अवैध कारोबार होते हैं, भ्रष्टाचार है, इसको लेकर मनीष कश्यप से लोगों को उम्मीद है। और जो सिटिंग जो परंपरागत कैंडिडेट पहले से आते रह रहे हैं, इन सारे लोगों से लोगों की उम्मीदें खत्म हो गई है। ये लोग लंबे समय से हैं यहाँ पर। एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, इंडी गठबंधन हो, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे राजद के लोग हों, या वीआईपी के लोग हों, या भाजपा के लोग हों, जो लोग भी हैं, जो भी अलायंस के लोग हैं, चाहे चिराग पासवान के लोग हों, ये तमाम लोग यहाँ से जीतते रहे हैं। आप जानते हैं बेहतर ढंग से कि 1990 से पहले ये सीट कांग्रेस और सीपीआई का गढ़ माना जाता था। इसको लेनिनग्राड इसको भी कहा जाता था। इंडो नेपाल बॉर्डर का लेनिनग्राड था, जहाँ कम्युनिस्ट का पूरा जो है राज चलता था। उसके पहले और साथ में ये कांग्रेसी हुआ करते थे। उसके बाद से 1990 के बाद से 1995 से जो भाजपा का कब्जा हुआ, वो लगातार जो है भाजपा का इस सीट पे कब्जा रहा है, कोई ना कोई हो रहा है। पिछले चुनाव में जब ये मनीष कश्यप लड़े थे, तब उनकी कोई पहचान नहीं थी। वो महज एक आम लड़का, जो आम लोगों की आवाज था, जिसको लोग एक उम्मीद के रूप में देखते थे, स्थानीय लोग देखते थे। आज मनीष कश्यप बिहार लेवल का लोग है, नेशनल लेवल का लोग है, लेकिन उस वक्त जो मनीष कश्यप जी को लोग स्थानीय लोग समझते थे, चलो मेरी आवाज बनता है। ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं था, जनता का सपोर्ट था। सारे लोग बड़े बड़े मतलब एनडीए के लोग, इंडी गठबंधन के लोग इसके पीछे लगे, तब जाके ये चुनाव हारा। तब भी 9200 वोट, 9200 वोट जैसा मेरी जानकारी है, इतना वोट इस व्यक्ति ने लाने का प्रयास किया। आज इसके सामने जो है मनीष जी के सामने आज हैं उमाकांत सिंह, जो सिटिंग है, जो 2020 में भी चुनाव जीते थे। आज उनकी छवि बहुत बेहतर नहीं है, लोग उनसे नाराज हैं। लोगों को ये लगता है कि ये जो है फील्ड में काम नहीं करते हैं, ये जो है 5 साल पर एक बार मिलने आते हैं, ऐसी इनकी इमेज है। विकास में जो स्वास्थ्य का मामला है, जो सड़क का मामला है, जो पलायन का मामला है, जो बेसिक मुद्दे हैं, सारे के सारे मुद्दे आज भी एज इट इज है। जो स्थिति 2095 से पहले थी, वो स्थिति आज भी है। विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं। तो सबों को है, आपको कांग्रेस से अभिषेक रंजन जी हैं, और इन समय में प्रायः इंडिपेंडेंट अंतिम समय में जो है वो फोकस नहीं हो पाता है। ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम में जो पोलराइज वोट होता है, चुनाव का जब समय आएगा तो पोलराइज होगा। उधर स्टार प्रचारक सारे पार्टियों के आएंगे, मतलब इंडी गठबंधन के आएंगे, तेजस्वी जी आएंगे, उनके लोग आएंगे, तो ये वोट पोलराइज होता है। पोलराइज कौन वोट होता है? वो वोट पोलराइज होता है जो जातीय गठबंधन में होता है। एमवाई समीकरण होगा, उनका अति पिछड़ा वाला जो भी है, पिछड़ा वाला है, चाहे नीतीश कुमार का जो सोशल इंजीनियरिंग वाला जो वोट है, ये सारा पोलराइज होता है। पोलराइज होने के बाद भी मनीष कश्यप ही मुख्य लड़ाई में रहेंगे और नेक टू नेक फाइट में रहेंगे। अभी तक जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन मनीष कश्यप की बहुत बेहतर है, क्योंकि कहीं मनीष कश्यप को किसी ब्लॉक में 1 नंबर दिखाया जा रहा है, कहीं 2 नंबर दिखाया जा रहा है, कभी 3 नंबर दिखाया जा रहा है, कहीं फिर 2 नंबर दिखाया जा रहा है, कहीं फिर 1 नंबर दिखाया जा रहा है। मतलब हर जगह जो है 1 2 3 में मनीष कश्यप ही हैं, अभी लीड कर रहे हैं। इसलिए जो सरप्लस वोटिंग होगी लास्ट में, उस वैसी स्थिति में ऐसा कैंडिडेट जो हर जगह होता है, वो लीडिंग स्टैंड पे चला जाता है, अंत में चुनाव जीत जाता है। जो ये है कि नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, क्या लगता है कि उमाकांत सिंह की स्थिति गड़बड़ा गई है, जिसके कारण पीएम मोदी को यहाँ उतरना पड़ रहा है? देखिए, उमाकांत सिंह की स्थिति को पीएम मोदी भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। आपकी लड़ाई जो है बाकी लोग से होगी, जो सेकंड लाइनर, थर्ड लाइनर है, कांग्रेस वाले हैं, उनसे लड़ाई होगी।
उमाकांत सिंह जी लड़ाई में नहीं रह पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इनका अपना व्यक्तिगत जो है बहुत ही गड़बड़ है, बहुत बेहतर नहीं है। लोग इनसे नाराज है। कहीं भी बात हो रही है तो लोग उमाकांत सिंह के बारे में पहले बोल रहे हैं कि आदमी सही नहीं है, मनीष कश्यप का नाम ले रहे हैं। तो आएगा तो वोट पोलराइज जरूर होगा, लेकिन वो स्थिति नहीं होगी जो स्थिति की आप और हम पहले से उम्मीद करते आ रहे हैं, पहले जो होता रहा वो स्थिति नहीं होगी। इस बार लड़ाई मुझे लगता है कि महागठबंधन और मनीष कश्यप जी के बीच में हो जाएगी। चलिए एसके पंकज जी, आप शुरू से जुड़े हुए हैं मनीष कश्यप के साथ, लगातार उनके कदमों में कदम मिलाकर चले हैं आप, क्या स्थिति दिख रही है आपके हिसाब से इस बार? देखिए, आज तो मैं आया हूँ, सागर सूरज सर आए हुए हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के ख्याति लब्ध पत्रकार हैं और बॉर्डर न्यूज मिरर के एडिटर और श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश महासचिव हैं, और हमारे साथ हिमांशु सिंह जी भी हैं जो कि एक समाज सेवी हैं। तो समाज सेवी, पत्रकार और वकील, हम लोग तीनों लोग आए हैं। तो लगभग यहाँ के जितने थाने हैं, जितने ब्लॉक्स हैं, जितने बाजार में मुख्य चाय की दुकानें हैं, वहाँ हम लोग बैठे हैं, घूमे हैं, फिरे हैं, और तब हम लोग सर्वे और ओपिनियन पोल अपना एक बनाए हैं कि जो कि सर ने भी इस बात पर मुहर लगाई है कि मनीष कश्यप चुनाव जीत रहे हैं। कारण क्या है, जैसा सर ने विस्तार से बताया कि इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष, सबसे ईमानदार और पॉपुलर नरेंद्र मोदी जी हैं। सबसे अच्छा बिहार को विकसित करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। सबसे बढ़िया विकल्प के रूप में बिहार की जनता, जो कि लालू जी का तथाकथित जंगल राज और नीतीश कुमार का तथाकथित अफसरशाही, अफसरों का जंगल राज, अपराधियों का जंगल राज और अधिकारियों का जंगल राज को झेल चुकी जनता के लिए प्रशांत किशोर एक बेहतर विकल्प बन के आए हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो शुरू का लालू यादव का राज था 1990 के दशक का, उसमें कुछ गरीबों को आवाज मिली, लेकिन यहाँ पे ना तो यहाँ के विधायक मोदी जी हो रहे हैं, ना नीतीश कुमार हो रहे हैं, ना लालू यादव हो रहे हैं, ना ही प्रशांत किशोर हो रहे हैं। यहाँ के विधायक हैं उमाकांत सिंह। जैसा कि सर ने बताया कि एक भी आदमी नहीं मिला जो उमाकांत सिंह को बेहतर बता रहा हो। सब लोगों को आशा है कि मोदी जी आएंगे, कोई जादू करेंगे तो कहीं उमाकांत सिंह जीत जाए। तो जब कोई भी व्यक्ति उमाकांत सिंह को पर्सनली अच्छा नहीं बता रहा है, तो ये कोई सदर इलाका नहीं है, एक सुदूर इलाका है। तो सुदूर इलाके में मोदी इफेक्ट या नीतीश इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है, लालू इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है, प्रशांत किशोर इफेक्ट भी शायद ही पड़े। तो सुदूर इलाके में सीधे सीधी विधायक के ऊपर जो है वो लड़ाई है। अब लोगों का कहना यह है कि जो ब्लॉक में, थाने में, सर्किल में, सरकारी कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार से जनता उब चुकी है, ये मनीष कश्यप के पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सच टॉक्स, 25,000 यूट्यूबर्स उनके फॉलोअर्स हैं। अगर कोई भी घूस लेगा, 25,000 यूट्यूबर्स उनके फॉलोअर, बाकी तो उनके करोड़ों में फॉलोअर, बाकी करोड़ों में उनके फॉलोअर हैं, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं जो खबर दिखा सकते हैं, मनीष कश्यप के एक आह्वान पे जो जुट सकते हैं, तो लोगों को ऐसी आशा है कि मनीष कश्यप शपथ ग्रहण लेंगे और अगर कोई घूस मांगेगा तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, अपने मोबाइल में धीरे से रिकॉर्डिंग ऑन करके ऊपर या निचले पॉकेट में रख लेना है, और वो रिकॉर्डिंग मनीष कश्यप जो है एक वो अपने कार्यालय, अभी उनके कार्यालय के सामने ही है, अपने कार्यालय में जो है वो एक नंबर जारी करेंगे, उस पर भेज देना है, संबंधित अधिकारी को भेजा जाएगा, अधिकारी एक्शन लेंगे तो ठीक है, नहीं तो करोड़ों लोगों में उस भ्रष्ट और घूसखोर कर्मचारी या कर्मी या अधिकारी की के कुकर्म को दिखाया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सस्पेंशन हो जाएगा। हो सकता है कोर्ट सो मोटो कॉग्निजेंस ले ले। तो भ्रष्ट अधिकारियों की शामत आने वाली है, भ्रष्टाचार मुक्त पहला विधानसभा क्षेत्र बन जाएगा मनीष कश्यप के शपथ ग्रहण के महज 48 घंटे के भीतर। और दूसरा, लोगों को यह भी मालूम है कि मनीष कश्यप खुद दुख और कष्ट देखे हैं, तो जाहिर सी बात है, जो कि उन्होंने कहा भी है कई सारे इंटरव्यूज में, कि हर ब्लॉक, हर थाने लेवल पे लड़की बहनों के लिए वो एक जूडो कराटे सेंटर जो है वो खुलवाएंगे, जिसमें बहनें जो है वो जूडो कराटे सीखेंगी, बेटियां जूडो कराटे सीखेंगी। माताएं जो है उनको जो भी सरकारी लाभ, अगर जन स्वराज की सरकार बनी तो, या जिसकी भी सरकार बनी, तो माताओं बहनों के लिए जो भारी सरकारी लाभ है, जो कि अक्सर सरकारें देती हैं लेकिन बीच का बिचौलिया खा जाता है, मनीष कश्यप रूपी व्यक्ति के सामने वो बिचौलिया नहीं खाएगा, डायरेक्ट सरकारी राशि घर में जाएगी। अगर उनका मुखिया या वार्ड काउंसिलर, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना, जो ना कि इंदिरा आवास कहल जाला भोजपुरी में, अगर उसमें अगर घूस लेता होगा, मनीष कश्यप के नाम मात्र से घूस छोड़ देगा,
कोई मुखिया, मनीष कश्यप अगर चनपटिया जो है वो विधायक बन गए तो कोई मुखिया जो है गरीब से घूस नहीं ले पाएगा, कोई थाना में जो है वो एफआईआर के लिए घूस नहीं चलेगा, केस के ट्रू और फॉल्स करने के लिए घूस नहीं चलेगा, दाखिल खारिज में घूसखोरी बंद हो जाएगी। सड़क के जो ठेकेदार साहब हैं, मनीष कश्यप विधायक बनने के पहले जो है वो कितना 50% से ज्यादा ठेकेदारों में दहशत का दूसरा नाम था भ्रष्ट ठेकेदारों में मनीष कश्यप। जब विधायक हो जाएंगे तो औकात है कि भ्रष्टाचार कर देंगे, तो सड़कें अच्छी बनने लगेगी। और जल शक्ति मंत्रालय से मिल करके और मनीष कश्यप ने बाढ़ की जो है वो समस्याओं के लिए बिहार को जो है वो की बाढ़ की समस्याओं के लिए अवगत कराया था, तो उनके क्षेत्र में तो कम से कम बाढ़ की समस्या जरूर खत्म हो जाएगी। जो अतिक्रमण होगा वो खत्म होगा, 2-3 नदियां डूब जाएगी, जनता सुखी हो जाएगी, जनता सुखी हो जाएगी। मैं अक्सर कहता हूं कि ऊपर का नेता मत बदलिए, अपना विधायक सही कर लीजिए। जब अच्छे विधायक आप चुन के भेजिएगा ना तो कोई ना कोई अच्छा मुख्यमंत्री बनेगा। जब एक अच्छा मुख्यमंत्री के नाम पर आप सैकड़ों गलत विधायकों को चुनते हैं तो मुख्यमंत्री अच्छे, दुनिया में अगर ईमानदारी में डंका किसी व्यक्ति का, किसी सीएम का नाम का बजता है ना तो नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ का बजता है। लेकिन फिर भी यूपी में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, बिहार में भ्रष्टाचार चरम पे है। दुनिया में सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का नाम अगर आता है, मतलब राष्ट्राध्यक्ष या कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष, तो मोदी जी का आता है। लेकिन फिर भी भारत में 1 पॉइंट भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनके विधायक और सांसद सही नहीं है। बाकी मोदी जी आकर के नहीं ना यहाँ पे समस्या को सॉल्व करेंगे, नीतीश कुमार भी नहीं करेंगे, लालू जी भी आकर के नहीं करेंगे। लालू जी को गरीबों का मसीहा कहा जाता है ना, तो लालू जी आकर के तो गरीबों को अब आवाज नहीं देंगे। गरीब के 25,000 बेटों को, जो जात पात मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन जो फॉरवर्ड के मुश्किल से 5% है, बैकवर्ड और दलित कम्युनिटी के 25,000 यूट्यूबर्स को किसने आवाज दिया? मनीष कश्यप ने दिया। तो अपने क्षेत्र में आप सोचिए कि घर घर से कितनी आवाज निकलेगी, बुलंद आवाज निकलेगी। चनपटिया के हर घर से एक मनीष कश्यप, एक विधायक जैसा बेटा पैदा होगा। एक बार चनपटिया की जनता को भगवान ने मौका दिया है, इस मौके को भगवान और अल्लाह का आदेश समझ करके इस मौके को नहीं जाने दीजिए। आप बजरंगबली से, अपने अल्लाह से मांगिए कि हे प्रभु इस बार मनीष कश्यप को विधायक बना दो। उसके बाद मजबूरी में जितने विधायक हैं सब मनीष कश्यप की तरह काम करेंगे और करेंगे तो फिर बिहार सही हो जाएगा। चलिए, बिहार सही हो जाएगा। समाज सेवी हैं आप, क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, क्या आपका समीकरण क्या कह रहा है इस बार? मेरा समीकरण तो यही कह रहा है कि मनीष कश्यप जी जीत रहे हैं, एकदम गारंटी के साथ। गारंटी के साथ नोट कर लीजिए। क्षेत्र में आप देखते हुए घूमते भी होंगे, क्या लगता है इस बार? घूमते हुए आए भी हैं और घूमते हुए जाना भी है, घूमते हुए जाएंगे। तो क्या लग रहा है इस बार के विधायक जो यहाँ पे हैं उनका काम कुछ अच्छा दिखा नहीं है आपको भी क्षेत्र में? अब तो समझ ही रहे हैं कि उनका नाम क्या रखा है लोग। क्या बता दीजिए आप। हम तो अब काम क्या बताएं, हम नाम ही से चर्चित हैं तो काम क्या बताएं। चलिए, है कि नहीं जी। तो चलिए, देखिए हमारे साथ पत्रकार, एडवोकेट, समाजसेवी तीनों थे और तीनों का समीकरण एक ही राह पर है, यानी मनीष कश्यप। और ये तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि क्षेत्र में भ्रमण भी किए हैं और जनता जो है इस बार बदलाव चाहती है और बदलाव की राह में एक नाम जो है वो सबसे आगे गूंज रहा है, वो है मनीष कश्यप। बाकी इन तमाम समीकरण को लेकर, इन तमाम वक्तव्यों को लेकर आपके क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।